राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सर्वप्रथम आप सभी को राधा जी की छठी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधाष्टमी का त्योहार तो आपका बड़ा धूमधाम से मनाया होगा। राधा अष्टमी पे किसी ने अपनी लड्डू गोपाल को राधा रानी बनाया होगा, किसी ने राधा रानी को ही बहुत अच्छा श्रृंगार किया होगा, राधा रानी के लिए अरबी का भोग बनाया होगा, राधा रानी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान बनाए होंगे, घर में डेकोरेशन करी होगी, व्रत उपवास किया होगा। अब बारी आती है राधा रानी की छठी की। जिस प्रकार से लड्डू गोपाल की छठी बनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से राधा रानी की भी छठी बनाने की परंपरा है। बड़े सारे जगह ऐसा होता है कि लड़कों की छठी बनाई जाती है लेकिन लड़कियों की छठी नहीं बनाई जाती। लेकिन राधा रानी कोई आम लड़की नहीं है। राधा रानी साक्षात परम ब्रह्मा परमात्मा है, साथ हमारी लाडलू जी सरकार है। तो वृंदावन में कैसे बनाई जाती है, बरसाने में क्या बनाई जाती है, मैं आज वही प्रोसीजर बताने जा रही हूँ। देखिए, आपके घर पे अगर 6 दिन में छठी बनाई जाती है तो आप 6 दिन में बनाइए। अगर 5 दिन में छठी बनाई जाती है तो आप 5 दिन में। आप अपने घर के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से भी इसको कर सकते हैं। सीरियसली मुझे नहीं पता था कि राधा रानी की जो छठी है वो 5 दिन में बनाई जाती है, क्योंकि पहले मैं भी 6 दिन में बनाती थी। जब मेरी बेटी हुई तो पंडित जी आए तो उन्होंने मुझे ये बताया कि लड़की की जो छठी होती है हमारे वृंदावन में 5 दिन में बनाई जाती है। अर्थात बरसाने में जो राधा रानी की छठी उत्सव बनाया जाता है वो 5 दिन में बनाया जाता है। तो राधा रानी की छठी आपको अगर 23 तारीख की आपने राधा अष्टमी बनाई हो, 23 तारीख की ही बनाई होगी, 23 तारीख की आपने राधा अष्टमी बनाई है तो 27 तारीख को आप लाडली जी की छठी सेलिब्रेट करोगे, लाडली जी की छठी उत्सव बनाओगे। अब छठी कैसे बनानी है, क्या क्या करना है? देखिए, छठी में कोई भी व्रत नहीं होता। आपने राधा अष्टमी पर बहुत धूमधाम से व्रत किया है, अब छठी में लाडली जी का उत्सव मनाया जाएगा। आपको अपने लाडली जी का उत्सव बनाइए। सुबह सुबह उनको पंचामृत से स्नान ना करा के सिंपल पानी से स्नान करा दीजिए, क्योंकि पंचामृत से स्नान तो उनका 12 बजे के बाद होगा। जब आप छठी बनाओगे तब आप उनका पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। तो सुबह सुबह सिंपल सा स्नान करा दिए, जैसे भी आप स्नान कराते हो। उसके बाद शाम को 7 बजे के बाद आप लाडली जी की अर्थात शाम को 3-4 बजे के बाद आप लाडली जी की छठी सेलिब्रेट अवश्य कीजिए। तो उसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको लाडली जी को पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत से स्नान कराने के बाद आप उनको पीले रंग के या नीले रंग के, दोनों में से किसी भी रंग के कपड़े पहना सकते हैं, क्योंकि पीले रंग के कपड़े जो है छठी पर विशेष पहनाए जाते हैं और नीले रंग के जो परिधान है वो हमारी लाडली जी को अत्यधिक प्रिय है, अत्यधिक पसंद है, इसलिए नीले रंग के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। आप उस दिन छठी है तो 6 प्रकार के भोग आपको अवश्य और अवश्य बनाने होते हैं। 6 प्रकार में कड़ी चावल मस्ट इंपॉर्टेंट है और 6 प्रकार में अरबी की सब्जी बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखिए, अरबी की सब्जी आप लाडली जी के लिए जरूर बनाइए, क्योंकि लाडली जी को अरबी की सब्जी बहुत प्रिय होती है। आप खीर या रबड़ी, एक स्वीट भी उसमें शामिल कर सकते हैं। खीर या रबड़ी में से दोनों में से एक चीज होनी चाहिए। और साथ ही के साथ, क्योंकि लाडली जी को ये 2 चीजें बहुत बहुत ज्यादा प्रिय थी, और साथ ही के साथ आपको उसमें एक फ्रूट भी शामिल करना है, वो है चीकू, क्योंकि लाडली जी को फलों में चीकू बहुत बहुत ज्यादा प्रिय था। तो आपको हो सके, अगर आपने अभी तक भगवान को 56 प्रकार के भोग नहीं लगाए तो आप 56 प्रकार के भोग लगाइए। अभी भी मौका है आपके पास कि देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी पे नहीं लगा पाए, कृष्ण छठी पे नहीं लगा पाए, राधा अष्टमी पे नहीं लगा पाए, तो अभी भी मौका है। आप लाडली जी को, लाडली जी की छठी पे, किशोरी जी को राधा रानी की छठी पर आप 56 प्रकार के भोग लगा सकते हैं। लेकिन 56 प्रकार के नहीं लगा पा रहे हैं तो आप कम से कम 6 प्रकार के भोग तो अवश्य लगाइए। इस भोग में चीकू जो है वो इंक्लूड तो है, लेकिन इस भोग में काउंट नहीं होता, वो फ्रूट्स में काउंट होएगा, वो आपके खाने पे काउंट नहीं होगा। कड़ी हो गई, चावल हो गया, अरबी की सब्जी हो गई, एक स्वीट हो गया, बाकी आप अपनी मर्जी से किसी भी चीज को ऐड ऑन जरूर और जरूर कर सकते हैं। उसमें बात, लाडली जी को पंचामृत से स्नान कराइए, घर पे काजल पाकिए, उस काजल से लाडली जी की आंखों में आपको काजल अवश्य और अवश्य लगाना है। लाडली जी को काजल लगाने के तत्पश्चात
आपको वही काजल अपने पूरे घर के उस दिन जरूर लगाना होता है। घर के मुख्य द्वार पर हल्का सा वो काजल से टिक मार करके आ जाइए। साथ ही के साथ आपको इस चीज का भी ध्यान देना होता है कि लाडली जी को इस दिन श्रृंगार का सामान भी जरूर और जरूर समर्पित करें। श्रृंगार का सामान समर्पित करने के बाद उस सामान को खुद भी यूज करें और थोड़ा सा सामान आप लोग दान भी दे सकते हो। उसके तत्पश्चात आपको क्या करना होता है, उसके बाद आपको अपने घर की चाबी लाडली जी को देनी होती है। जैसे कन्हैया जी को दिया था ना, वैसे ही लाडली जी को भी अपने घर की चाबी देनी ही होती है और ये बोलना होता है कि मेरे घर की जिम्मेदारी अब आप पर है। अब आपकी मर्जी, आप इसके पारो या तारो, वो आपकी मर्जी होती है। लाडली जी की जो छठी है, अगर आपके परिवार के अनुसार लड़कियों की छठी नहीं बनाई जाती तो केवल आप कड़ी चावल अरबी बनाकर केवल ये पूछ दे। अगर आपके परिवार में लड़कियों की छठी बनाई जाती है तो लाडली जी की छठी आप बहुत धूमधाम से अवश्य और अवश्य बनाए सकते हैं। लाडली जी की छठी वृंदावन में और बरसाने के अनुसार 5 दिन में बनाई जाती है। तो 5 दिन के अनुसार लाडली जी की जो छठी है वो 27 तारीख को बनाई जाएगी। और मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग बहुत धूमधाम से छठी उत्सव बनाओ। छठी में किसी भी प्रकार का कोई व्रत नहीं रखा जाता है। छठी में केवल और केवल उत्सव बनाया जाता है। ये सब चीजें करने के बाद आप लोगों को उसको लाडली जी की नजर भी वारनी होती है। 3 बार ऐसे करके आप उनको वारिए, थोड़े से पैसे उनके ऊपर से उछालिए और वो किसी गरीब को दे दीजिएगा। जो भी आपने प्रसाद बनाया है अपने घर में तो बांटिए, साथ ही के साथ दूसरों को भी खिलाने की कोशिश कीजिए। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।